में आता है जब जीसस आता है। व्यवस्था का बंधन यीशु ने खोल दिया। तूने सिर्फ और सिर्फ यीशु पर भरोसा किया है। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ तुझ पर आ रही है। मारानाथा मारानाथा, जीसस इज कमिंग सून। मत्ती 24:7 में यीशु मसीह ने अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों को हमें बता दिया। आपसे मैं बताना चाहता हूं कि मत्ती 24:7 हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भुखमरी बढ़ रही है। एक मजदूर ने कहा कि इससे पहले कि कोरोना मुझे मारेगा, भुखमरी मार देगी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है, विश्व व्यवस्था चरमरा गई है और बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं। लोगों को सैलरी मिलना कितना कठिन हो गया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 6 में लिखा हुआ है कि काला घोड़ा हमारी आंखों के सामने दौड़ रहा है। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। प्रकाशित वाक्य 6:6 में लिखा हुआ है, तेल और दाखरस की हानि नहीं। मैं आप सभी को शालोम कहना चाहता हूं और शालोम मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि इन परिस्थितियों में अपने सभी दर्शकों को, सभी पार्टनर्स को, सभी विश्वासियों को जब मैं शालोम कह रहा हूं तो मैं इन दिनों में आपकी शांति के लिए, आपके सुख के लिए, आपके आनंद के लिए, आपकी रोजी रोटी के लिए, आपके हेल्थ के लिए मैं प्रतिदिन यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रार्थनाएं करता हूं। मुझे आप सबों से बेहद प्यार है और इन दिनों में मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि सारे विश्वासी भाई बहन जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उद्धार पाए हुए हैं, वे यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। मैं ये बात बार बार हर प्रसारण में कहता रहता हूँ, अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने फेसबुक के द्वारा मैं ये संदेश निरंतर दे रहा हूँ और आने वाले दिनों में मैं कुछ किताबें भी लिखूँगा, क्योंकि मेरे दिल में बार 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 इवन रात के बीच बीच में पवित्र आत्मा मुझसे बार बार बातें करता है और कहता है यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, ये बातें मैं सिर्फ कोरोना के कारण नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियाँ हमारी आंखों के सामने, मत्ती 24 अध्याय हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। ये नबूवत अलर्ट है। ये जो संदेश आप सुनने जा रहे हैं आज, ये नबूवत अलर्ट है। अब मैं आपको सतर्क कर देना चाहता हूं। भविष्यवाणियां जो हैं हमें डराने के लिए नहीं है, नॉट एट ऑल। भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं है, भविष्यवाणियां हमें तैयार करने के लिए हैं, हमको प्रिपेयर करने के लिए हैं। जब मैं डॉक्टर मॉरिस सरोरो का पार्टनर था तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी पत्र मेरे पास आते थे। वे परमेश्वर के एक महान सेवक, और उन्होंने बार बार मुझे ये सिखाया कि ये भविष्यवाणियाँ
हमारे जीवन को तैयार करती हैं। ये समय है कि कलीसिया तैयार हो जाए। उस कलीसिया को यीशु मसीह लेने आ रहा है जो बिना दाग और बिना झुर्री के होगी। शायद आप अपनी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, अपने शहर के बारे में, उसकी दशा को देख करके आप बहुत परेशान हैं। शायद आप अपने बच्चों की ओर देख रहे हैं, शायद आप अपने बैंक अकाउंट को देख रहे हैं, शायद आप ये देख रहे हैं कि इन दिनों में ये सब क्या हो रहा है, अचानक क्या हो गया है। ये सब अचानक नहीं हुआ है। पूरे विश्व की जो स्थिति है वो एक ऐसे स्टेज पर आ गई है जहां हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य हमारी आंखों के सामने सारी घटनाओं के साथ prophetic fulfillment, let me use this word, prophetic fulfillment, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही हैं, अकाल पड़ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। आप मजदूरों की स्थिति को देख लीजिए, टिड्डियां आ रही हैं। ऐसा तो मैंने बीते कई सालों में कभी नहीं देखा जो अभी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि नौकरियां जा रही हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बहुत सीरियस टर्न ले चुका है। हर व्यक्ति अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय से पढ़ना चाहता हूं। और ये शब्द, माय फ्रेंड्स, जब आप मेरे कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, अगले 20 से 25 मिनट तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये ऐसा संदेश है जो आपकी लाइफ से, आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। मत्ती 24 स्पाइन ऑफ प्रोफेसी है। यहाँ यीशु मसीह ने इस अध्याय में प्रकाशित वाक्य को, दानियल नबी की पुस्तक को सारांश में, हेडलाइन में रेखांकित कर दिया। और मत्ती 24:7 में लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। वंडरफुल, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जब महामारी आती है तो अकाल साथ में आता है, जब भूकंप आता है तो अकाल साथ में आता है। अकाल एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लोगों की मौत होने लगती है। आप हर दिन इन दिनों में मौत की खबर सुन रहे हैं। लोग कैसे मर रहे हैं, किसानों की फसल कैसे खत्म हो रही है, लोग कैसे भूख से, पानी से तड़प रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं। यीशु ने बहुत पहले ही कह दिया कि अकाल पड़ेंगे। आप बोलेंगे भाई रंजीत, अकाल तो पहले भी पड़ते रहे हैं। मैंने काला हांडी के बारे में सुना है, हमने अफ्रीका के बारे में सुना है, सूडान के बारे में सुना है, जरूर। लेकिन ये जो अकाल की परिस्थितियां आ रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल ब्रेकडाउन हो गया है। आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, केवल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में फाइनेंस का ग्राफ गिरता जा रहा है। लोग किस तरीके से अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए परेशान हैं। और इन परिस्थितियों के बीच में एक संदेश आ रहा है, जीसस इज कमिंग सून। ये वर्ड जो है वो बिल्कुल लिटरली हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। अब मैं मत्ती 24 से प्रकाशित वाक्य 6 में जाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जब हम आते हैं तो मैं इसको 5वें पद से पढ़ूंगा। जब उसने तीसरी मुहर खोली,
ये वो अध्याय है जहां पर एंटी क्राइस्ट का वर्णन किया गया है। अब एंटी क्राइस्ट कौन है, एक शब्द में बताऊंगा। किसी दिन मैं एंटी क्राइस्ट पर भी प्रचार करूंगा कि हु इज एंटी क्राइस्ट, और एंटी क्राइस्ट किस तरीके से पूरे विश्व को अपने आगोश में लेता जा रहा है। लेकिन अभी केवल इतना आपको बताऊंगा कि एंटी क्राइस्ट का पूरा प्रशासन, पूरा रंगमंच बन करके तैयार हो गया है, और एंटी क्राइस्ट किस तरीके से फाइनेंस को अपने नियंत्रण में ले रहा है। यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे मार्केट को, स्टॉक मार्केट को देख लीजिए, दलाल स्ट्रीट को आप देख लीजिए, फाइनेंशियल मैगजीन्स को आप देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिए, बैंकों के स्थिति को आप देख लीजिए, ब्याज की स्थिति को देख लीजिए, कर्ज की स्थिति को देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कोई है जो आपके हाथ से आपका फाइनेंस छीनना चाहता है। अब मैं जल्दी से आ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय के 5 पद पर। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। हियर इज अ ब्लैक हॉर्स। ये काला रंग ही अकाल को दिखाता है। वंडरफुल। ये ब्लैक हॉर्स पूरे विश्व में, यदि मैं बहुत प्यार से आपसे कहूं, इन दिनों में जो कुछ आप न्यूज़ में देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, उससे आपका दिल बैठा जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है काला घोड़ा है और उसके सवार में उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। तराजू है। तराजू क्या दिखाता है? तराजू दिखाता है कि उसमें अनाज तौला जाता है। तराजू ये दिखाता है कि फाइनेंस कितना महत्वपूर्ण है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। और आगे जब आप पढ़ते हैं 7वें पद को, तब उसने चौथी मुहर खोली, जो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। काला घोड़ा है, फिर पीला घोड़ा है। ये बीमारी का घोड़ा है। आप देख रहे हैं बीमारियां कैसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, महामारी कैसे फैल रही है, नई नई बीमारियां कैसे पैदा हो रही हैं। हाँ, एक बात और, मैं जो ये चर्चा कर रहा हूं आपको डराने के लिए नहीं, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, एक विश्वासी के रूप में आपको बहुत वचन को सीखने की जरूरत है, प्रकाशित वाक्य पढ़ने की जरूरत है, दानियल की पुस्तक पढ़ने की जरूरत है। अब हमें अपनी पर्सनल नीड्स के ऊपर जाकर के सोचने की जरूरत है कि मेरी मुलाकात यीशु नासरी से कैसे होगी। रैप्चर के लिए तैयार होने की जरूरत है। यहां लिखा हुआ है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल, हियर इज द वर्ड, तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। आप देख रहे हैं नरक की शक्तियां किस तरीके से अपना प्रभाव जमा चुकी हैं, और ये अकाल की परिस्थितियां कितनी गंभीर होती जा रही हैं। आने वाले दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन अकाल की परिस्थितियों में
एक विश्वासी के लिए अच्छी खबर है। चीयर अप, उत्साहित हो जाएं। भाई रंजीत, अकाल की चर्चा आप कर रहे हैं। हम कैसे खाएंगे, हम कैसे पिएंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारी फैमिली का क्या होगा। एक वर्ड है, इन सब के बीच में जीसस ने कुछ कहा है। प्रकाशित वाक्य 5 और उसके 6 पद को देखें। अपनी बाइबल को खोलें और अंडरलाइन करें। और लिखा हुआ है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से यह शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं, वंडरफुल, और दिनार का सेर 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। तेल और दाखरस की हानि न करना, यानी विश्वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। और वो खबर यह है कि आपका परमेश्वर यहोवा ईरे, यीशु नासरी, जिसने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 भीड़ को खिलाया, वो आपसे कह रहा है, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुमको खाना खिलाऊंगा, मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको अपनी बाहों में ले लूंगा। यू आर माई चाइल्ड, तुम मेरे हो। मैं बहुत ही जल्दी एक और वचन जो प्रभु ने मुझे दिया वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता एक प्रतिज्ञा है। जब मैं इस पद को पढ़ता हूं एक अभिषेक मेरे ऊपर बहने लगता है। भजन संहिता 37 उसका 19 पद, इसको मैंने अपने दिल में बसा लिया है और ये मैं प्रतिदिन बोलता रहता हूं, क्योंकि जब मैं इस वचन को बोलता हूं तो मेरे अंदर एक अजीब सा विश्वास, गॉड काइंड ऑफ फेथ जीवित हो उठता है। और यहां लिखा हुआ है, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे। माय फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। आप जितने लोग इस समय मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विपत्ति के समय, इस 2020 में, इस महामारी के समय, इन क्लेश के दिनों में, इन फाइनेंशियल अकाल के दिनों में आपकी आशा नहीं टूटेगी। ये मेरी गारंटी है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस समय जब मैं हर दिन प्रार्थनाएं करता हूं अपनी पत्नी के साथ, सिमसोन के साथ, आपको मालूम हमारे फोन पर हर दिन मिरेकल की खबर आती है। कितने क्रिश्चियन लोगों को जो कोरोना हो गया उनको प्रभु ने कैसे चंगाई दी, कितने लोगों के लिए इस क्राइसिस के टाइम में, संकट के समय में परमेश्वर ने उनके फाइनेंस का कैसे इंतजाम किया। एक विश्वासी जो है, जब वो यीशु मसीह से जुड़ता है, जब यीशु मसीह को वो पुकारता है, जब यीशु मसीह की ओर वो देखता है और यीशु से लिपटता है एज ए चाइल्ड, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, उसकी बाहों में आराम ही आराम है, उसकी बाहों में शांति ही शांति है। आशा ना टूटेगी। बोलिए ना मेरे साथ, मेरी आशा नहीं टूटेगी। आप जहां कहीं भी कार्यक्रम को देख रहे हैं अपने मुंह से कई बार कहिए, मेरी आशा नहीं टूटेगी, मेरे बच्चों की आशा नहीं टूटेगी, मेरे हस्बैंड की आशा नहीं टूटेगी, मेरे हस्बैंड की जो प्राइवेट नौकरी है वो नहीं जाएगी। आज मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, सबकी नौकरियों के लिए मैं इन दिनों प्रार्थना करता रहता हूँ कि आपका जॉब यीशु के लहू में छिपा रहे। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। ओ वंडरफुल, तृप्त होंगे। आपको राशन की कमी नहीं होगी, आपको सब्जी की कमी नहीं होगी, आपके बच्चों की फीस दी जाएगी, आपको पेट्रोल की कमी नहीं होगी, आपको किराए के घर में यदि आप रहते हैं तो किराए की कमी नहीं होगी,
क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए पूरा होगा। पिछले प्रसारण में मैंने आपसे कहा था कि फिलिपियों 4:19 को याद कीजिएगा। फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो गॉड इज ट्रू, परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इसहाक को परमेश्वर ने कैसे संभाला। गरार देश में जब अकाल पड़ा, इसहाक अपने खेत में गया और उसने हल चलाया। उस पद को निकाल करके मैं पढ़ूंगा आपके लिए, ताकि आप अपनी आत्मा में शांति पाएं और चीयर अप हो जाएं। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय और यहाँ लिखा हुआ है 12 पद में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। जो परमेश्वर इसहाक को आशीष दे सकता है वो आपको भी आशीष दे सकता है। अकाल के समय में उसने जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, 100%। सारपत की विधवा को अकाल में परमेश्वर ने कैसे तृप्त किया? वो तो कह रही थी मैं मर जाऊंगी कह रही थी मैं 1-2 लकड़ी बिन रही हूं, बस मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसने अपनी रोटी को एलिया को दे दिया। आज मेरे कार्यक्रम के खत्म होने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में परमेश्वर पहले है और यदि आप यीशु मसीह से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आज्ञा मानते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम तो करते, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वो पहले परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। बहुत अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, मेरा दिल दुखता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उसका यही कारण है कि परमेश्वर उनके जीवन में पहला नहीं है। आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अपनी आंखों को बंद करें। जो परमेश्वर सारपत की विधवा की सहायता कर सकता है, जो परमेश्वर इसहाक की सहायता कर सकता है, अब्राहम की सहायता कर सकता है, वो आपकी भी सहायता कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। राजाधिराज महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। राजाधिराज महिमा के साथ आ रहा। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू अपने विश्वासियों को लेने के लिए आ रहा है और तेरा हर वचन प्रभु इन दिनों में पूरा होता जा रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु कि जो हमारे दर्शक हैं, जो इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, हर एक के प्रभु परिवार में अकाल की परिस्थितियों को, फाइनेंशियल क्राइसिस को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कैंसिल करता हूं और तेरी भरपूरी की आत्मा को, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को, हर प्रकार की प्रभु घटी को यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं कि वो पूरा हो जाए। हर परिवार, मेरे हर पार्टनर, मेरे हर विश्वासी जो तुझसे प्यार करते हैं, प्रभु की सामर्थ आ रही है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन जीवन परमेश्वर तेरे आंसुओं को पोंछ रहा है मेरे भाई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। ओ धन्यवाद। अंबाला में कोई हमारे कार्यक्रम को देख रहा है और परमेश्वर की भारी सामर्थ्य पर उतर रही है। आप बहुत रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरी बेटी का क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तेरी बेटी जिसने स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग ली है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जल्दी पहुंच रहा है। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। जितने लोग प्रभु दिल्ली में परमेश्वर
परेशान है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। शीबा, the Lord is touching you. Dipti, the Lord is touching you right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. हर प्रकार के प्रभु स्ट्रगल से, आत्महत्या के विचारों से तू मेरे लोगों को स्वतंत्र कर रहा है। तेरी स्तुति है प्रभु जी। जिन लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है प्रभु, उनकी सैलरी मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सबको आशीष दे, सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे एक फ़ोन करना नहीं भूलिएगा और बात कीजिएगा हमसे। मैं हफ्ते में 2-3 बार एक अपॉइंटमेंट देता हूं लोगों को और हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो आप हमारे स्टाफ से बातचीत कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। शालोम। क्रूस के लिए तेरा धन्यवाद, कांटों के लिए तेरा धन्यवाद, क्रूस के लिए तेरा धन्यवाद, कांटों के लिए तेरा धन्यवाद, कीलों के लिए तेरा धन्यवाद, घोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद, क्रूस के लिए तेरा धन्यवाद, कांटों के लिए तेरा धन्यवाद, कीलों के लिए तेरा धन्यवाद, घोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद। Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb। जीसस के लिए तेरा धन्यवाद, यीशु के लिए तेरा धन्यवाद, praise him के लिए तेरा धन्यवाद, in the house of God, worship him। के लिए तेरा धन्यवाद, यीशु के लिए तेरा धन्यवाद, लेपने के लिए तेरा धन्यवाद, लहू के लिए तेरा धन्यवाद, सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद। Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, oh worthy। I release the healing power of God, release the anointing। उसके लिए तेरा धन्यवाद, कांटों के लिए तेरा धन्यवाद, उसके लिए तेरा धन्यवाद, कांटों के लिए तेरा धन्यवाद, कीलों के लिए तेरा धन्यवाद, घोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद। Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb। यीशु के लिए तेरा धन्यवाद, Jesus is my Savior। के लिए तेरा I love Jesus।